ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान चूनाखो महाराज की जय। इति श्री विश्राम सागर भाषा टीका। आज वाल्मीकि कथा के बाद गढ़ का प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान पूर्वक आप सभी श्रोतागण सुने। और सुनो गढ़ कायक रही, ताके पाप पार को लहई। अंत काल जब पहुँचो आए, तब यम दूतन घेरन जाए। अब और सुनिए, एक गड़का रहती थी जिसके पापों का कोई अंत नहीं था। जब वह मरने लगी तो यम के दूतों ने उसे आ घेरा। ताहि समय हरिजनिक आयो, देख नायका विनय सुनायो। तुम हो दीन बंधु सुखदाई, मोय संकट से ले छुड़ाई। उसी समय वहां भगवान का एक दूत आया। उसे देख वेश्या विनती करने लगी, हे दीन बंधु, सुख के देने वाले, मुझे इस संकट से छुड़ा लीजिए। सुने हरिदास सोच मन कीन्हा, मंत्र आहि नहीं चाहिए दीन्हा। पै के योक्ति सोच तिन लयऊ, गड़का से असि बोलत भयऊ। यह सुन साधु मन में सोचने लगा कि यह वेश्या है, इसे राम मंत्र कैसे दूं। फिर एक युक्ति सोच गड़का से कहता भया, हिंदू सुआ पड़ा बे जोई, जल्दी नाम ले हो तुम सोई। गड़का राम नाम तब जाना, अंत समय सुमिर सि भगवाना। हिंदू जो तोता को पढ़ाते हैं, तुम जल्दी से वही नाम लो। ऐसा कहने से गड़का राम के नाम को जान गई। मरते समय राम का सुमरन करते वही। ताहि समय छूट तन गयो, कौतुक एक तहाँ पर भयो। यम के दूत रहे तह आए, नाम लेते हरि के गढ़ धाये। उसी समय उसके प्राण निकल गए। सो वहां कौतुक होते भया। वह क्या, यम के दूत वहां थे ही, परंतु राम के नाम से हरि के गण भी आ पहुंचे। तिन नाही कछु देर लगाई, यम फांसी से लीन छुड़ाई। सादर ताहि विमान चढ़ाई, विष्णु लोक को गए लिवाई। अस है राम नाम सुखदाई, अधम जाति गढ़ का गति पाई। उन्होंने कुछ देर न कर यम फांसी से छुड़ाकर विमान में चढ़ाकर विष्णु लोक ले गए। राम नाम ऐसा सुखरूपी है, जिससे महापापिनी गड़का भी तर जाती है। और एक इतिहास अब तुमसे करें बखान, महाबले गजेक रहे करन गयो जलपान। मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ। महाबली हाथी सागर जल पीने गया। ग्राह गहोता कर पग धाई, लेगा जल गहरे घसिलाई। फिर गज खेच किनारे लावा, यह विधि सो बहुकाल बितावा। एक ग्रह ने उसका पैर पकड़ गहरे जल में खींच ले गया। फिर हाथी भी
खींचकर किनारे लाया। इस प्रकार खींचा तानी करते हुए बहुत दिन बीत गए। गज के तात भ्रात सुत भामा, कछु दिन भोजन दीनो तामा। पीछे सबन त्याग तिहि दीना, क्षुधावे छीड़ भाबल तेहीना। गज के पिता माता तथा स्त्री पुत्र भाई इत्यादि कुछ दिन भोजन दे साथ देते रहे। पीछे उसके सभी कुटुंबी छोड़ चले। गज भूख का मारा दुर्बल हो गया, को सहाय जब नहीं देखा। जागो गाब प्राण विसेखा, तब ते अर्ध नाम गुहिरायो। गरुड़ छाड़ हरि तुरत सिधायो। उसने कोई रक्षक अपना नहीं देखा तो प्राणों का भय मानकर अर्ध नाम का उच्चारण किया, जिसे सुनकर भगवान गरुड़ को छोड़ पैदल तुरंत ही आए। ग्राह मारी गजलीन छुड़ाई, सुन मुनि अस दयालु रघुराई। और सुनो मैं कहो बखानी, रहो मलेची के अधखानी। ग्रह कुमार गज को छुड़ाया। सूत जी ने कहा, है सोनिक, भगवान ऐसे दयालु हैं। और एक प्रसंग कहता हूँ, एक नगर में एक मलेच्छ रहता था जो बड़ा पापी था। एक दिवस गुर भी कह गयो, बाहर ग्राम सु बैठत भयो। पीछे ते सु कर चलियावा, बिटऊ पर मुख मार गिरावा। वह एक दिन दीर्घ शंका निमित्त बाहर बैठा, सो उसके पीछे एक शूकर ने आकर मुंह फैला, उसके मुंह में मैला फेंक दिया। कहा यमन मार्यो हा रामा, अस भासत छूटो ताजामा। यम के दूत गए तेहि धाये, आए गणन तब लेन छुड़ाई। तब वह मलेच्छ हा राम कहकर चिल्ला उठा। कहते ही उसका प्राणांत हो गया। यम के दूतों ने उसे बांध लिया। हरि के गण आकर उसे छुड़ाते भये। कहा गणन लीनो यही नामा, अब नहीं जाए तुम्हारे धामा। कहे यमदूत हराम जो कीना, सो यही नाम सुवर का लीना। कहने लगे कि इसने मरते समय राम का नाम लिया है, यमपुरी को नहीं जा सकता है। यमदूतों ने कहा, इसने हराम कहा है, सो सुवर का नाम लिया है। हरिगण कहा मनई भय खाबा, हाय राम तब शब्द सुनाबा। दूतन कहा न ऐसे माने, या को महापाति की जाने। हरिगणों ने कहा कि इसने हाय राम शब्द कहा, उच्चारण किया है। तब दूतों ने कहा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, इसे तो हम महापाप की पात की जानते हैं। झगरत लरत गए विधि पासा, तिन भेजो तुर तय कैलासा। तब ते गयो शंभु के पाही, सारी कथा कही जब वाही। झगड़ा करते लड़ते वह ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने न्याय के लिए कैलाश को भेज दिया। तब वह दोनों शिव के पास जाकर झगड़े की बात कह सुनाया। मोह से न्याय न होए, सुनते शिव शंकर कहो। हरि बिन कहे न कोई न्याय, नाम पर भाव को। यह सुनते ही महादेव जी ने कहा, यह न्याय मुझसे नहीं हो सकता है। नाम प्रभाव का न्याय बिना भगवान के कौन कर सकता है। अस विचार बैकुंठ ही आए, श्रीपति को सब हाल सुनाए। कह भय दूत चरण सिर नाई, यह है अति पापी अन्याय। ऐसा विचार कर वह दोनों बैकुंठ में आए और सारा हाल भगवान से कहा। तब यमदूतों ने चरणों में सिर नवाकर कहा, यह महापापी अन्यायी था।
मरत हराम कहे से मुके ही, तात गले ले जान न देही। सो निभाव अब नाथ चुकाओ, शंका हम सब केरी मिटाओ। मरते समय इसने हराम कहा है, यह तुम्हारे गढ़ हमें नहीं ले जाने देते। सो हे नाथ, इसका न्याय कर हम लोगों की शंका को दूर कीजिए। सुनत विष्णु मन लीन विचारा, कीन विचारा, नाम प्रभाव अनंत अपारा। बोले यमदूतो सुन लीजय, या कोय है रहने अब दीजय। सुने हम गढ़ मन में खिसियाने, शिव बिरंच मुनि मन हर्षाने। यह सुन विष्णु भगवान ने विचारा तो नाम का प्रभाव अनंत अपार कहा है। इससे हे दूतो, मेरी बात को सुन, इसे यहीं छोड़ो, मेरे धाम का अधिकारी है। यमदूत खिसिया कर चलते भय, यह देख देवता और मुनि हर्षाने लगे। अस है नाम प्रभाव जई, कह न सके हरियाप। ताते संतन कीजिए, राम नाम को जापो। जिस नाम का ऐसा प्रभाव है जिसका वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते है संतो राम नाम जपो। इति श्री विश्राम सागर रघुनाथ प्रसाद राम सनेही दास कृत सप्तमो अध्याय समाप्त। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान चूना को महाराज की जय।